Okay, so we have Smriti over here. Good evening, sir. Ranjit ma'am and Nupur ma'am. Okay, Smriti, so welcome to Delhi Bites, Thank you, sir. GMI मॉक इंटरव्यू। कुछ बुनियादी प्रश्न जो मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा। आई होप आप रेगुलर बीएड के लिए एस्पायर कर रही हैं। जी सर। टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में आपके? सर 170। 170, अच्छा। क्वेश्चन पेपर आंसर की आपके पास है? अभी सर ऐसे मतलब डाउन क्वेश्चन पेपर अभी मेरे पास में नहीं है। नहीं, आपके पास है कि नहीं है क्वेश्चन पेपर आंसर की? आपने देखा हाँ होगा, है जी कि नहीं? वैसे हाँ जी वैसे है लेकिन अभी पास में नहीं है ठीक है, एक्चुअली। आंसर की आपके पास है? हाँ जी। जी अच्छा, सर। ठीक है। और कितना आपने अटेम्प्ट किया था? सर आई अटेम्प्टेड 120। अच्छा, कितना आपने सही किया लगभग? सर मेरा जो कैलकुलेशन पूरा बन रहा था 94.8 समथिंग बन रहा था। अच्छा, आई गेस 2-3 क्वेश्चन में डिस्प्यूट वगैरह था, तो मोटी जी। मोटा 97, 98, 99 के अराउंड बैठ रहा होगा। 2 या 3 क्वेश्चन में पॉलिटी का डिस्प्यूट था। ओके। जी सर। तो स्मृति, स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एक कारण जो आपको मोटिवेट करता है टीचर बनने के लिए। ओके मतलब एक रीजन। जी, एक रीजन जो आपके लिए बहुत ट्रिगर पॉइंट है। सर मतलब माय इंटरेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब यस। से मतलब हम्म। मैं स्टार्टिंग से ही मेरा इंटरेस्ट है। और सबसे बड़ी बात माय फैमिली बैकग्राउंड। हम्म। माय मदर वाज टीचर अर्लियर, नाउ शी इज हाउसवाइफ, बट अर्लियर शी वाज अ टीचर। एंड माय मदर्स होल फैमिली दैट माय मदर्स बैकग्राउंड इज होल टीचर। तो मैं बचपन से ही मतलब थोड़ा फीडिंग ही ऐसी हुई है कि हाँ टीचिंग लाइन में जाना। अच्छा, एंड ओके। इंटरेस्ट भी मेरा काफी है इसमें। चलिए, ठीक है, फेयर इनफ। सर अच्छा। आई वांट टू आस्क वन थिंग। यस स्मृति। Can I answer in Hindi and English both or यस in यस, English? टोटली अप टू यू, टोटली अप टू यू, इन विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, हिंदी इंग्लिश जैसा आपको अच्छा लगे आप बिल्कुल आंसर कर सकती हैं। एंड Thank you. मुझे उसमें एक क्वेश्चन ये भी करना था कि मुझे 2 रीज़न बता दीजिए कि क्यों आपको इंटरव्यू से सेलेक्ट ना किया जाए, बाहर कर दिया जाए। इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाए। हाँ, आपको जीएमआई बीएड का सीट ना दिया जाए। कोई 2 कारण जो आपको ये जस्टिफाई करता है कि आप टीचर बनने लायक नहीं हो। सर एक तो मेरा थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा कम्युनिकेशन वीक है। लाइक आई कैन नॉट टॉक wholly in English, अच्छा, like ओके। purely. I can talk in bilingual, I can talk in Hindi, but थोड़ा सा इंग्लिश। कम्युनिकेशन, yes, I can write English, but मेरे को ना थोड़ा सोचना पड़ता है पहले इंग्लिश बोलने से पहले। तो एक तो थोड़ा कम्युनिकेशन मैं कह सकती हूँ कि एकदम ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टेंटली इंग्लिश हम्म। बोलती रहूँ, ऐसा हम्म। नहीं है। तो एक तो कम्युनिकेशन में मैं थोड़ा अपने आप को कम मार्क्स दूंगी एंड वीक समझूंगी, तो दैट इज व्हाई दे कैन रिजेक्ट मी। एंड द सेकंड रीजन इज second, sir, I have to think about it. कोई ऐसा कमी आपके अंदर जो आपको लगता है कि नहीं, आपको टीचर नहीं बनने देना चाहिए? It may be like experience, अभी मुझे इतना अच्छे से नहीं आता वो तो तो। किसी को नहीं होगा, जितने भी आएंगे सबको बाहर कर दूं? No, no, sir. हाँ। Major problem is communication and second one is like टीचर बनने से मतलब मुझे रोके। हम्म। ओके जो आपको सो लगता है कि ये कम आपके अंदर एज अ टीचर, मतलब ये आपके अंदर फ्लॉ है? सर एक ये कह सकते हैं कि थोड़ा पेशेंस का है। वैसे तो मेरे अंदर है पेशेंस, हम्म। बट थोड़ा बच्चे जैसे मतलब 3 बार पूछेंगे तो आई कैन आंसर देम, बट ठीक है चौथी पांचवी बार सेम सेम क्वेश्चन आने लगेगा तो फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो थोड़ा सा है बस पेशेंस अच्छा, का, वैसे पेशेंस वाला तो फैक्टर आई है। कैन हैंडल। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू स्मृति। ओवर टू यू रिमझिम मैम। थैंक यू सर। स्मृति, यस सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या होगा? मैम इकोनॉमिक्स है वैसे तो, सोशल साइंस बैकग्राउंड एंड द मेजर सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। A major subject economics, and as you know, I don't know economics at all. मैं बिल्कुल इकोनॉमिक्स पसंद ही नहीं करती। कनिका मैम सुनेंगे तो फिर वो कहेंगे कि मैम ऐसे कैसे आप कह सकती हैं। ओके, तो आपको मुझे कन्विंस करना है कि देखो ऐसा है कि चाहे तुमको साइंस पसंद हो, तुम जो मैथ स्टूडेंट हो, तुमको साइंस पसंद है, इंग्लिश पसंद है, हिंदी पसंद है, पर इकोनॉमिक्स नहीं पसंद है, पर तुम्हें इकोनॉमिक्स क्यों जाननी चाहिए? तो वो क्या आर्गुमेंट्स आप दोगे मुझे? मैम फर्स्टली तो स्टार्टिंग विद कि इकोनॉमिक्स हमारी मतलब जिस कंट्री में हम रह रहे हैं
जस्ट लाइक इंडिया। तो इंडिया के लिए इकोनॉमिक्स जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बेसिक चीज से अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ मनी, तो मनी की सबको नीड होती है एंड सबको स्पेंड करने का एक थोड़ा सा वे पता होना चाहिए दैट हाउ मच वी शुड स्पेंड, हाउ मच वी शुड इन्वेस्ट। तो ये सब हमें इकोनॉमिक्स बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, हम बैंक्स में सेव कर सकते हैं या फिर, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जैसे बैंक्स एक्ट करते हैं, हाउ टू सेव आवर मनी, मतलब कि हमें पैसा कहाँ से आ रहा है और हमें कहाँ पे सेव करना चाहिए, तो वो सब हमें बैंक्स बताते हैं। तो ये सब हमें इकोनॉमिक्स ही बताती है। तो मनी इज द बेसिक थिंग जो सबके पास होता है और इसको यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेकेंडली, जैसे कि हमारे मतलब जी प्राइम मिनिस्टर जी काफी सारी वो निकालते रहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी काफी सारी योजना निकालते रहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद इकोनॉमिक्स एंड बेसिकली वो मोस्टली फीमेल्स के लिए होती हैं, कई बार और भी होती हैं, बट तो ये सब हमें पता होना चाहिए। एंड एक कंट्री जिस हिसाब से चल रही है, इकोनॉमिक्स इज द मेजर नीड टू नो at least basic economics. Okay, thank you. Over to you, Nupur ma'am, and then I'll ask again, but first Nupur ma'am. कि आपका इकोनॉमिक्स पेडागोजी है, पलमपुर से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है? मैम एक्चुअली मेरा 10th से जो पहले वाला इकोनॉमिक्स था वो बहुत ज्यादा ऐसे वीक था और मैं बहुत उसमें पढ़ती थी। 11th 12th का जो थोड़ा प्रैक्टिकल आ गया था ना, जैसे स्टैट्स और वो सब, जैसे डिमांड सप्लाई, जो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स थी, दैट आई नो। बट उससे पहले का जो ये पालमपुर वाला, आई थिंक 10th या 9th की बुक में नाइन्थ का फर्स्ट स्टेप है। जी मैम, तो उसका मुझे सच में आइडिया नहीं है। ओके, इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस किस क्लास से किया गया है? इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स आई थिंक मैम आई गेस 9th से आता है, 8th तक इट्स मेजरली सोशल साइंस एंड 9th से इट डिवाइड्स इनटू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, तो यानी कि अगर आप टीजीटी की टीचर बनेंगे तो 6 to 8 पढ़ाएंगे, वहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा, तो मैं कोई और सोशल साइंस पेडागोजी का सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकती हूँ? मैम आई कैन ट्राई। ओके, एक मूवी आपने देखी होगी, पद्मावत? पद्मावत नहीं देखी मैम। नहीं देखी? ओके, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ भी पता है? ये पता है मैम, बस वो हिस्ट्री में थे। ओके, हिस्ट्री पसंद नहीं है? मैम इस चक्कर में मैंने ड्यू का पेडागोजी मैंने अपना सोशल साइंस ही रखा, मैथमेटिक्स रखा क्योंकि उसमें सारे वो पूछ रहे थे, एंड जेएमआई में मैंने इकोनॉमिक्स रखा क्योंकि पेपर सेम था सबके लिए। You are in midst of your interview, okay? No personal chit chats. सॉरी सर। You should be. Yes. Sorry. ओके, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत नोन नेम है, इसलिए मैंने कहा। ओके, अकबर से रिलेटेड तो मूवी देखी होगी? हाँ मैम, मूवी नहीं देखी बट मैंने पढ़ा है थोड़ा हिस्ट्री में उनके बारे में, बट एग्जैक्टली भी याद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे नहीं ज्यादा हिस्ट्री के बारे में एंड उसके बारे में पता। All right, Okay, can sir, we sir, कुछ ask कह रहे हैं? question from geography? ओके मैम, आई कैन ट्राई। सर पहले पूछ लेते हैं फिर उसके बाद। स्मृति, कोई भी ऐसा मूवी देखी हो जो, कोई भी ऐसा मूवी देखा है जो हिस्ट्री एंशिएंट ओरिजिन कुछ दिखा रहे हो? जैसे मान ले इन लोगों ने एग्जांपल लिया, आपने कहा हम ये नहीं देखे हैं, वो नहीं देखे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा जो आपने देखा है? सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मूवीज ज्यादा मतलब नहीं देखती, चाहे वो क्या कोई भी, देखती ऐसे हैं नहीं है आप? कि मैंने वो नहीं देखा। मैं थोड़ा सा आजकल सीरीज वगैरह जैसे ओटीटी आ गया है तो थोड़ा सीरीज वगैरह देख लेती हूँ, बट मूवीज मैंने सर जैसे आपने वीडियो क्लिप दिखाया था इतना, तो वो मुझे थोड़ा याद है। और बाकी मैंने जैसे लगान देखी है, तो उसमें ज्यादा आई डोंट नो कि उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट मैंने थोड़ी बहुत देखी है मूवी, एग्जैक्टली पूरी ओटीटी ऐसी पर नहीं। क्या देखती हैं आप? सर अभी रिसेंटली तो मैंने ज्यादा नहीं देखा, बट पहले मैंने वो देखा था, आई थिंक उसका नाम भी याद नहीं सर, वो थोड़ा टाइम पहले देखा था, 1 month पहले, क्या जिसमें देखा वो हेड ऑफ द विलेज, वो उसका नाम था, वो उस पे था आई थिंक नेटफ्लिक्स पे, पंचायत? अमेजोन प्राइम पे था पंचायत? जिसमें पंचायत, यस सचिव जी? जी जी। अच्छा, ठीक है, वो भी आपको ठीक से याद नहीं है। अच्छा, एनीवेज, नाम नहीं याद आ रहा था सर उसका, पंचायत। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन
T stands for I don't know, sir. जैसे आपने कहा कि आप मूवीज वगैरह नहीं देखती हैं बहुत ज्यादा, तो अपना पूरा दिन डिस्क्राइब कर सकती हैं आप क्या करती हैं? डिस्क्राइब योर वन डे। पूरा schedule. हाँ, कल का अपना पूरा दिन डिस्क्राइब कर दीजिए मुझे। अच्छा सर, एक्चुअली yesterday तो मेरे ब्रदर का बर्थडे था, तो उनके सर सुबह तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग। उसके बाद सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बता रही हूँ मतलब मैंने क्या किया। तो सर उसके बाद मैं गई थी, मतलब मुझे नेल एक्सटेंशंस कराने थे, तो उसके बाद मैं गई थी। यू वोक अप इन मॉर्निंग एट व्हाट टाइम? अच्छा, आई वोक अप एट 10। ओके, हाँ जी ठीक सर। है। फिर आपने जी क्या सर। किया? फिर उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हुई, एंड उसके बाद आई बाथ। बट उसके बाद जैसे कि मतलब 11:30 तक सर आई वेंट टू दैट नेल एक्सटेंशंस। ओके, तो मैंने वो करवाए वहां से। देन आई केम बैक एट 2:30। ठीक है। Then sir, me, my mother and my brother, we all had lunch at that time, and afterwards I took some rest for 1 hour. Then I went to the kitchen and helped my mother. Then that's it. Then तो my father came. आप उठी 10 पर, फ्रेश व्रेश हुई, उसके बाद आप नेल एक्सटेंशन के लिए गई, उसके बाद आई लंच की, फिर आपने रेस्ट किया। जी सर, अच्छा, नेल एक्सटेंशन और उस समय थक गई होंगी थोड़ा, उसके बाद आपने रेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप कह रही हैं कि किचन में चली गई, तो एट 6 PM आपने अपनी मॉम का हेल्प किया किचन में, राइट? जी सर, 6 to like 8. Sir, I मतलब cooking is my hobby actually. I like cooking so much. अच्छा, तो 6 से 10 तक आपने कुक किया, उसके बाद 6 to 8. 6 to 8, हाँ, उसके बाद? जी सर, तो उसके बाद my father came at 8:30. 8 to 8:30 we were just passing our time. So 8:30 my father came. Then we had some family time and gossips. अच्छा, this is how you describe your day? Sir, yesterday was that day, but वैसे like अभी सर मैं to be very honest, जब से एग्जाम्स दिए हैं मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। I was just enjoying. उससे पहले थोड़ा अच्छा, जैसे एग्जाम्स को लेके थोड़ा वो था। अच्छा, ओके। अच्छा, ठीक है स्मृति, आई लास्ट वन मोर क्वेश्चन, देन आई हैंड ओवर टू रिमझिम मैम। स्मृति, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास फीडबैक सेशन वगैरह में, जब डेली बैट से कोई फीडबैक सेशन होता है, तो बहुत बार बोलते हैं कि सर मैंने अपने ग्रेजुएशन में उतना पढ़ा सीखा नहीं है जितना डेली बैट से मैंने 3 महीना क्लासेस करके सीखी हैं, एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न। एग्जैक्टली। तो ऐसा ये एजुकेशन में ऐसा गैप क्यों है? मतलब आपको क्या लग रहा है कि जैसे मैं एक नॉट फ्रॉम द, आई एम आस्किंग फ्रॉम द सेंस ऑफ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, कि एजुकेशन में ऐसा गैप क्यों है कि एक बच्चा 3 साल तक पढ़ के आ रहा है, उसके बाद भी वो कह रहा है कि सर हम 3 महीना हम डेली बाइट से पढ़े हैं, वो भी बीएड की तैयारी में, तो मैंने जितना सीखा होता मैंने पिछले 3 साल में नहीं सीखा है। तो क्या आपको लगता है कि एजुकेशन में कहीं गैप आ रहा है, या फिर आप कह लो कि हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर प्रिपेयर कराते हैं, तो वो प्रिपरेशन जो है एक कारण है, उसको ऐसा फील हो रहा है, या फिर जेन्युइनली कोई गैप है? Okay, sir. According to me, I can add 2-3 points. So, starting with the first one, that is connectivity. Sir, बहुत सारे लोग बच्चे कहते हैं कि online में we cannot connect with the teachers or like that. बट ऐसा कुछ नहीं है, वो सब टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के हाथ में होता है, अपने ऊपर होता है कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर। अब सर ग्रेजुएशन में मैंने भी जैसे रेगुलर कॉलेज से करा है, पूरा तो नहीं किया, कोविड बैच में निकला था थोड़ा टाइम, तो 2-3 सेमेस्टर्स मैं भी गई हूँ। बट सर जो टीचर्स होते हैं ना, जैसे कि वो जैसे फर्स्ट 2-3 स्टूडेंट्स देख लिए जो फर्स्ट बेंचर्स है, उन्हीं से डेली कनेक्ट करते रहते हैं। तो जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको पूछते भी नहीं है कि क्या है, कुछ आ रहा है समझ या नहीं आ रहा। तो वो सर कनेक्टिविटी का एक मेजर एक एडवांटेज है डेली बाइट्स पे, कि डेली बाइट्स का हर एक टीचर एक बच्चे को कनेक्ट कर पाता है। लाइक आप अगर आए हो क्लास में तो आपका एक ना एक बार तो नाम ले ही लिया जाएगा, तो उससे कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव होती है और बच्चे अपना मतलब सारी प्रॉब्लम्स शेयर भी कर पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही ऐड हो सकता है कि सर इतना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि इतना फ्रेंडली बिहेवियर भी ना हो कि ऐसे बच्चे कुछ भी बोल दे, और दूसरा इतना स्ट्रिक्ट भी ना हो कि बच्चा कुछ बोल ना पाए।
तो एक ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि हम लोग आपसे कनेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं डेली बाइट्स वाले टीचर्स से, और हम कभी भी एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए, ये डेली बाइट्स की तारीफ में मैंने कुछ सुनना चाह रहा था यहाँ पर। मैं ये कहना चाहता था कि क्या एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा गैप हो रहा है क्या? सर मैं मतलब हाँ। उसी से लिंक करके अच्छा, बताना ओके, चाह यस रही हूँ प्लीज कि कंटिन्यू। मैं उसी से लिंक करके बताना चाह रही हूँ, जैसे टीचर्स होते हैं तो उनको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, जिससे कि जैसे कि मैं एज अ टीचर इतनी भी फ्रेंडली ना हो जाऊँ अपने स्टूडेंट से कि वो मुझे कुछ भी बोल दें, और मैं एज अ टीचर इतनी स्ट्रिक्ट भी ना रहूं कि वो मुझे कुछ बोल ही ना पाए अपनी, जैसे अगर उनको कोई डाउट भी है तो वो अपना कुछ डाउट भी मुझसे नहीं पूछ रहे क्योंकि आई बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, तो ऐसा भी ना हो। तो मुझे एक ऐसा टीचर बनना है कि जिससे मीडियम रहे कि वो मुझसे अपने डाउट भी इजीली शेयर करें, और उनको कोई कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो वो इजीली मुझसे आके पूछ सकें। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। और मुझे कनेक्टिविटी अपनी ऐसी रखनी है कि मैं हर एक बच्चे तक पहुंच पाऊं। रोज तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट इन अ वीक, इन 2 और 3 डेज में हर एक बच्चे को जान सकूं कि हाँ उसको कितना समझ आ रहा है। कोई स्लो लर्नर है उसको धीरे से समझाना है, और जो फास्ट है उनको मतलब जल्दी जल्दी, जैसे उनको थोड़ा स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा गाइडेंस दे के उनको करवाना है, ताकि दोनों चीजें बनी रहे, स्लो लर्नर्स भी सीख सके और जो फास्ट लर्नर्स है वो भी सीख सके। तो ये कुछ 1-2 पॉइंट्स थे सर। ओके, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। जैसा कि स्मृति मैंने बोला था सर के कहने से पहले कि क्या ज्योग्राफी से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। स्मृति, हमारे यहाँ पे अभी मॉनसून एंटर कर चुका है, जी मैम। ठीक है। मॉनसून की हवाएं शुरुआत होती कहाँ से है? मतलब किस साइड से इंडिया में मॉनसून एंटर करता है? आई थिंक साउथ वेस्ट, मतलब आई गेस साउथ वेस्ट से एंटर करते हुए इट गोज टू लाइक नॉर्थ ईस्ट साइड। आई फिर दिल्ली थिंक कैसे आया? अगर वो नॉर्थ ईस्ट गया तो दिल्ली कैसे आया? आई डोंट नो। ऑलराइट, इफ आई से कि इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस मुझे जानना है लैंग्वेज के फील्ड में, मैम मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास स्टूडेंट कोई आया जिसने बोला कि मुझे इकोनॉमिक्स समझ आ रही है बट आई एम नॉट एबल टू सी कि मैं उसको लैंग्वेजेस के थ्रू कैसे, या फिर उसको मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनता है। समटाइम इट गोज इन अ साइंस एंड समटाइम इट गोज विद आईआईटीज आल्सो। आईआईटीज में भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है। यस मैम। तो इकोनॉमिक्स इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसको आप किसी भी लेवल पे पढ़ सकते हो। तो उस बच्चे को अभी लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स का रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आप लाइक हाउ इज हम दो पॉइंटर्स या एक क्रिस्प पॉइंटर में बता सकते हो कि कैसे लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो सकते हैं? Okay, how is economics related with the language? Yes. Any language like English? Any language. Okay, ma'am, I need 30 seconds to think. Sure, go ahead. Okay. ओके मैम, जैसे कि मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बेसिक यूज होता है मनी का, और एनीथिंग लाइक टू लिव इन अ कंट्री वी शुड नीड टू नो अबाउट बेसिक इकोनॉमिक्स एटलीस्ट। तो इट इज लाइक ये तो एक वो हो गया कि लैंग्वेज, और किसी भी पेडागोजी का लाइक कुछ भी एक पर्सन है तो उसको बेसिक इकोनॉमिक्स तो पता होनी चाहिए कि हाउ टू यूज योर मनी, वो सब आपको पता होना चाहिए। एंड अगर बात है सिर्फ लैंग्वेज की, like how is economics related with the language? तो लैंग्वेज में चलो मैं लैंग्वेज के लिए आसान कर देती हूँ। अगर कोई बच्चा है जिसको हिंदी और इकोनॉमिक्स का रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है, अर्थशास्त्र एंड हिंदी। यस, अर्थशास्त्र एंड हिंदी। ओके, तो हिंदी एंड इकोनॉमिक्स, लाइक हाउ इज इकोनॉमिक्स लिंक्ड विद हिंदी लैंग्वेज? तो मैम जैसे कि इफ अ पर्सन doesn't know English, like for example if he only knows Hindi language, तो अगर उसको ये सब नहीं पता होगा, जैसे मैम फॉर एग्जांपल आजकल टमेटोज के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए मार्केट में, तो
और आजकल बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो फिर उसमें ये होता है लाइक डिमांड, और आपको डिमांड कर्व एंड इन सब के बारे में ऐसा नहीं पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या समथिंग इज लाइक दैट, बट एक बेसिक पर्सन को ये जरूर पता होना चाहिए कि मार्केट में प्राइस क्यों राइज हो रहे हैं। अगर टमेटोज के प्राइस राइज हो रहे हैं दैट मीन्स या तो पीछे से सप्लाई कम है इसलिए प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बारिश मॉनसून जैसे कई बार होता है कि ज्यादा बारिश आ गई एंड हमारे फार्मर्स की पूरी फार्मिंग खराब हो गई, तो पीछे से सप्लाई कम हो गया, इस वजह से टमेटोज के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सब के बारे में पता होना चाहिए बेसिक थोड़ा सा, तभी वो उससे लिंक कर पाएंगे थोड़े। ओके, और मुझे एक चीज जानने की बड़ी इच्छा है, यस क्या आप मुझे रेपो रेट समझा सकती हैं क्या होता है? यस मैम। वो है मैम जैसे वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैंक्स बेसिकली, एक होता है हमारा सेंट्रल बैंक एंड एक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स। तो जिससे पब्लिक डील करती है वो होते हैं कमर्शियल बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल HDFC, एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक। HDFC महाराष्ट्र बैंक इज अ गवर्नमेंट बैंक, केनरा बैंक इज अ गवर्नमेंट बैंक, HDFC इज अ प्राइवेट बैंक। तो ये सारा कॉम्बिनेशन ये हमारे कमर्शियल बैंक है जिनसे हम लोग डील करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक डील करती है। और एक होता है हमारा सेंट्रल बैंक जो हर कंट्री का सिर्फ एक होता है। तो we have RBI in India, Reserve Bank of India, and we have Federal Bank in America, USA, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो रेपो रेट होता है मैम, उसमें ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक होता है उनको कुछ अपना रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमारे पास पब्लिक ने डिपॉजिट कराए पैसे एंड उसके बाद वो डिपॉजिट्स को कमर्शियल बैंक यूज करता है टू गिव लोन्स, ठीक है, और जिस इंटरेस्ट रेट पे वो डिपॉजिट लेता है लोन्स पे उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, एंड द डिफरेंस इज द प्रॉफिट फॉर द कमर्शियल बैंक्स। जो उनका डिफरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लोन दिया 10% पे और जो डिपॉजिट्स आए थे उनको उस पे हम सेविंग इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 5% ही दे रहे थे फॉर एग्जांपल, तो जो बीच का 5% का डिफरेंस है वो हमारे कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है दैट वो अपने पास रखेंगे। तो रेपो रेट बेसिकली ये होता है कि कई बार क्या होता है इतने हमारे पास डिपॉजिट्स नहीं आते और हम लोन्स कई बार ज्यादा दे देते हैं, तो जो डिपॉजिट कराने आया है पर्सन वो अपना पैसा कभी भी वापस ले सकता है, वो उनके पास होता है। तो अगर हमने सारे ही लोन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो जो बंदा कभी भी आ जाएगा वापस लेने, तो हम उसको कैसे रिटर्न बैक करेंगे? तो कुछ ऐसा अमाउंट होता है रेपो रेट दैट जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास अपना रिजर्व रखते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द मेजर पॉइंट कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रखते हैं, अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखेंगे तो वो बैंक रेट कहलाता है, एंड रेपो रेट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो कमर्शियल बैंक RBI के पास रिजर्व रखता है। ओके, थैंक यू स्मृति। वेलकम मैम। Nupur ma'am, any questions? एक एकदम बेसिक सा क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड, समर सॉलिस्टिस क्या होता है और किस दिन होता है? ओके मैम, मैंने पढ़ा था इसके बारे में जब मैंने एग्जाम देना था। समर solstice and winter solstice, like सही कुछ। We have two types, summer solstice and winter solstice. Summer solstice, I think it is the longest day. Yeah, I think. Why? Uh, because at that time, I think Earth is farthest from the sun, and I just know that at 21st June, on 21st June, we have the longest day, and that is summer solstice. I just know this about. Okay. देखिए स्मृति, टेल मी जस्ट वन थिंग कि जब आपने 10th-12th है, जब भी आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, ठीक है, तो जब आपको उस समय सब्जेक्ट चूज़ करना था, कोई एक ऐसा चीज़ जब आप पीछे जा सकें समय में, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुछ जो आप बदलना चाहेंगे कि मेरे को ये नहीं ये करना था। मतलब अपने लिए, जैसे मैंने जो चूज किया मुझे वो ना लेके दूसरा लेना चाहिए, हाँ। ऐसा। ओके, यस सर, आई कैन। कुछ ऐसा जो आप बदलना चाहें। हाँ जी, हाँ जी सर। एक तो ये है कि मुझे मतलब कि जैसे मुझे अगर मैं ह्यूमैनिटीज लेती फॉर एग्जांपल, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में पता होता, ऑब्वियसली मैंने उस टाइम पे पढ़ा होता हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये सब, बट आई टुक कॉमर्स एट दैट टाइम, तो मुझे मैथ्स मेरा ठीक है, मतलब अच्छा है, एंड मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा है क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने उस टाइम पे पढ़ा है।
तो मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स मेरा अच्छा है, बट मेरी वो चीज वीक है। तो अगर मैं ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स लेने का मेरे पास ऑप्शन होता तो फिर वो थोड़ा बेटर रहता कि मेरा मैथ्स भी अच्छा रहता, और मुझे जिस लाइन में जैसे सोशल साइंस वाले बैकग्राउंड में जाना है तो मुझे इन सब चीजों के बारे में बेसिक क्लैरिटी रहती फॉर हिस्ट्री अच्छा, ज्योग्राफी। तो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस क्लास में चेंज किया था, 8th में या 10th में? सर 10th, मतलब 10th कंप्लीट करने के बाद 11th अच्छा, में। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आप? कुछ ऐसा जैसे कि ह्यूमैनिटीज में भी इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स रहे, क्योंकि मुझे वो चीज मतलब अच्छा, आप कह इकोनॉमिक्स रही हैं और सोशल साइंस प्लस मैथ का ऑप्शन रहे। जी सर, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट है, बट थोड़ा अगर मेरे को जैसे कि बीएड एज अ सोशल साइंस बैकग्राउंड से मुझे आगे जाना है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये सब पूछ लेता और मुझे नहीं पता होता, तो ये चीज गलत है। मुझे बेसिक क्लैरिटी रहनी चाहिए अबाउट ज्योग्राफी एंड चलिए, हिस्ट्री ठीक एंड है, ऑल दैट। ओके, थैंक यू स्मृति। थैंक यू सो मच सर। दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। कुछ फीडबैक जो आपको इंटरव्यू पे दे दिया जाए। देखिए, पहली चीज़ तो चाहे ये मॉक इंटरव्यू है, यहाँ पर जैसे वी डू अंडरस्टैंड दिल्ली वाइट्स के स्टूडेंट्स के साथ एक अलग कनेक्टिविटी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के बीच में आप जो है अलग ही लाइन लेंथ पकड़ के कहीं और चली जाएंगी, ठीक है? तो ये चीज़ ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई फैकल्टी आपसे बहुत प्यार से बात करने लगे तो आप अलग ही एकदम डिस्क्राइब करने लगे, क्योंकि आप समझिएगा टाइम भी लिमिटेड है। तो यू जी सर। डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश, जी सर। ठीक है? बट अब जैसे मैंने पूछा कि मैं पूछना चाह रहा था कि बहुत से बच्चे जब आते हैं बोलते हैं कि दिल्ली बैट्स हम 3 महीने में बात सीख बहुत ज़्यादा कुछ लर्न किया जो 3 साल में नहीं सीखा। मैं एजुकेशन सिस्टम का गैप समझना चाह रहा था। समझ गई सर। हाँ, कि ग्रेजुएशन में सर ऐसा ऐसा रहता है, जो हम यहाँ ज्वाइन करते हैं तो टारगेट बेस्ड या हम लोग का माइंडसेट वैसा रहता है, कुछ इस तरह की बात, ठीक है? क्योंकि वो जो आप बता रहे थे, हो सकता है दिल्ली बैट्स आपने पढ़ रखा था, आप लंबा चौड़ा फीडबैक देने लगे, ठीक है? तो मतलब क्वेश्चन से हम डेविएट हो गए। क्वेश्चन आप माइंड में रहना चाहिए, और कभी ऐसा लगे कि क्वेश्चन भूल गया है तो भी पूछ सकती हो एग्जामिनर से, सर आई जस्ट मिस द क्वेश्चन, ठीक है? प्लीज पार्डन द क्वेश्चन रिपीट। तुम भूल गई तो भी, इंग्लिश हिंदी वाला बहुत अच्छा था कि आपने बीच में पूछ लिया कि सर कौन से लैंग्वेज में मुझे वो करना है, ठीक है? और ये जो रिमझिम मैम ने रेपो रेट वगैरह पूछा था, ये बहुत सिंपल आंसर हो सकता था, बहुत लंबा आपने जवाब दिया। बस बोल सकती थी कि उस ब्याज दर पर जो बैंक, जो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे रहता, तो बात तो सिंपल सी बात आ जाती है कि नॉर्मल आप कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक नहीं, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग का गाइडलाइन सेट करता है। जो जो बैंक है, बैंक्स भी लोन लेते हैं, उनको भी एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत रहती है फाइनेंसिंग वाली, तो बैंक्स इस दर पर जिससे वो लेते हैं, ठीक है? और उतना भी पर्याप्त होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उतना, मतलब मैंने ना बीट अराउंड द बुश वाली बात तो वहाँ पर भी लागू हो रही है, ठीक? तो उसको थोड़ा सा यू नीड टू चेक, और क्वेश्चन माइंड में रहना चाहिए, क्या उन्होंने पूछा है, मैं आंसरिंग द सेम थिंग। मैं एजुकेशन सिस्टम का गैप पूछ रहा था दिल्ली बैट्स के रिगार्डिंग नहीं, ये तुम्हें वो नहीं बताना जो तुम्हें पता है, जो क्वेश्चन है वो चीज़, ठीक है? जी सर, आई गॉट इट। ओवर टू यू रिमझिम मैम। थैंक यू सर। स्मृति, देखो सर ने सबसे पहले ओपनिंग लाइन आपसे जब सवाल पूछा था, लाइन ऑफ क्वेश्चन शुरू हुआ, आपसे पूछा था 2 कमी बताओ अपनी। उस समय नहीं बताना होता है। अच्छा, You are giving them opportunity to reject you ओके by telling them your weakness. ठीक ओके है? तो वो थोड़ा सा उसको डिप्लोमेटिकली डील करो वैसे सवालों को, ओके ठीक है? जब भी पूछा जाए इस प्रकार के सवाल। अभी भी एक सवाल था, सर आई एम फॉरगेटिंग द क्वेश्चन व्हिच वाज अबाउट दिस, कि समथिंग ऑन नेगेटिव लाइट। अभी कुछ सवाल पूछा हुआ था, हम सभी ने पूछा था कुछ क्वेश्चन। इट वाज नॉट विद स्मृति। Abhi, sir, it was something. Oh, that might be. Okay. That is not a point actually. Point is कि जब भी ऐसा नेगेटिव शेड का क्वेश्चन हो, आप उसमें नहीं बताएंगी। बीट वहां पे जो बीट अराउंड बुश नहीं करना है, लेकिन फिर भी वहां पे डिप्लोमेटिकली चलना है कि दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, दैट माइट बी अ माइनर पॉसिबिलिटी, वहां पे माइनर ऐड करना है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी, इस चीज को करना है कि शायद एक रीजन हो सकता है, बट आई विल वर्क ऑन इट, सो आई थिंक आई विल बी ओवरकमिंग दिस। कि मेरा लैंग्वेज अच्छा नहीं है, बट मेरे हिसाब से लैंग्वेज एक माध्यम है जिसको मैं समय के साथ सीख लूंगी और वो सही हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट, मुझे एज सच मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है? हाँ, जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो यू जस्ट टुक 30 सेकेंड। वो 30 सेकेंड वाज गुड कि हाँ, मतलब मैं इस सवाल पे सोचना चाह रही हूँ, लेकिन फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पॉज आप नहीं ले सकते हो, बिकॉज यू डिड दैट। वो नहीं कर सकते आप।
वो ध्यान रखिएगा। जब आप अपने आंसर्स फॉर्म कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जैसे आपने लंबे चौड़े जवाब दिए उसको आप कम करोगे, क्रिस्प वे में रखोगे अपने आंसर्स को। बहुत जरूरी है अपने आंसर्स को क्रिस्प रखना। और दूसरा, स्माइल करना इज गुड, बट ओवर स्माइल जब आप करोगे तो दैट माइट रिफ्लेक्ट कि ये जो पॉइंटर है ये नेगेटिव है, दैट माइट फील इंसल्टिंग। वो इनकरेजमेंट है तुम्हारी तरफ से, वेलकमिंग जेस्चर है कि यस यू कैन क्वेश्चन मी, आई एम ओके विद एनी क्वेश्चन, बट वो चीज नहीं है, ठीक है? ओके, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर यस सर ने पूछा कि आप बैक में जाकर के समय में क्या बदल सकती हैं, फिलोसफिकली जवाब दो कि बैक में जाकर के सर कुछ बदल नहीं सकती, बट शायद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होता यदि कि सोशल साइंस के साथ मैथमेटिक्स मिलता तो बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलता। दैट्स इट। यू आर नॉट गोइंग टू टेल देम कि मेरे को नहीं मिला तो मेरे को ये प्रॉब्लम हुई। नो, नॉट एट ऑल। अगेन नेगेटिव शेड, यही वाले क्वेश्चन की सर मैं बात कर रही थी कि वो आप जवाब नहीं देंगे, वो साइकोलॉजिकली बहुत सही नहीं है, बिकॉज दैट शोज कि आपके मन में कुछ ललक है जो आप पीछे जाके अभी भी ठीक कर सकती हैं। तो वो एक काम है जो आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिव शेड में डाल सकता है, स्लाइट। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीचर से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। वो अपना बहुत ज्यादा अपने हर चीज को, तुम्हें नहीं मिला उस चीज को तुम अपना हथियार बनाओ और आगे अपने स्टूडेंट को ट्रांजैक्ट करो। टीचर ये करता है, रादर देन गोइंग इनटू पास्ट एंड चेंजिंग समथिंग, दे जस्ट टुक दिस एज अपॉर्चुनिटी। तो इस चीज को आप समझिए, राइट इट डाउन कि अगर ऐसा सवाल है तो उसको वैसे प्लेस नहीं करोगे आप आंसर्स, डिप्लोमेटिकली जवाब दोगे। सो दिस वाज माय फीडबैक। और बाकी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। योर पर्सनालिटी वाज वेरी वेलकमिंग कि यस यू कैन क्वेश्चन, ऐसा वाला आपका पर्सनालिटी था। यस वी कैन क्वेश्चन, वो इंटरेस्ट आपने बनाए रखा पूरे इंटरव्यू के दौरान जो भी था। बस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके आंसर मत दीजिए। दैट्स इट, यू आर गुड। Thank you so much. We all from my side. Thank you so much. Nupur ma'am, you want to add something or should I conclude? नहीं, ओवरऑल सेम फीडबैक आप लोगों ने बोल दिया है। देखिए स्मृति, जैसे ये मैंने पूछा था कि दो रीज़न, जैसे कि देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या तो यू कैन से कि आई हैव एक्सपर्टीज इन माई पैडागोजी सब्जेक्ट एंड ऑल, बट आई फील कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज पर आई नीड टू डिवेलप मोर कमांड। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मेरे को नहीं आता, आई नीड टू डिवेलप मोर कमांड। क्योंकि ऑफन मैंने क्लासेस में फील किया कि बहुत से टीचर होते हैं कि वो इंग्लिश, कोई बच्चा पूछ दिया तो इंग्लिश हिंदी मिला के बोलने लगते हैं। तो आई डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ टीचर, आई वांट टू हैव अ गुड कमांड ओवर कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है कि आई एम स्टिल डिवेलपिंग। ओके, ठीक है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि आई एम स्टिल वर्किंग एंड आई एम स्टिल डेवलपिंग ऑन दैट। और जैसा कि मैम ने कहा कि वो जो नेगेटिव लाइट वाली बात थी, हाँ थोड़ा सा मैंने बोला ना कि बीट अराउंड द बुश वाली बात हो जा रही, तो वो थोड़ा सा यू नीड टू चेक। ठीक है, एंड रेस्ट, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। ठीक है, इसमें बहुत सारी शुभकामनाएं। जस्ट मेक थ्रू द इंटरव्यू। और देखिए, आपसे इंटरव्यू पे आपकी बात हुई थी मेरी, तो मैंने कहीं भी पर्सनल वो रिफ्लेक्ट नहीं करने दिया कि जेएमआई को लेकर, इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोच रही थी। नहीं, वो मेरा इंटेंशन वो सेट असाइड है। ठीक है, आप उस पर मुझे अलग से बात करते तो मैं बोलता कि अच्छा ठीक है देख लो, आपको एडमिशन हो जाए, आप जाएंगी नहीं जाएंगी, उस पर भी चर्चा हो चुका है आपसे, लेकिन वो कहीं भी बात में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। Exactly. ठीक है, तो वही चीज़ आपके साथ भी है, रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। और बाकी का जैसा नुपुर मैम ने कहा, रंजी मैम ने कहा कि पर्सनालिटी वाइज अभी तक जितने लोगों से हम बात कर रहे थे, तो जो इंटरव्यूअर भी होता है वो भी देखता है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो ठीक ठाक तरीके से आंसर दे रहा है, कुछ गलत भी दे रहा है तो भी अपॉर्चुनिटी उसे लंबा दिया जाता है बोलने का। ओके सर, ठीक है, आपके पहले, मैं फ्रैंकली शेयरिंग, आपके पहले 2-3 लोग जिनका भी इंटरव्यू, मुझे लग रहा था बस अब जल्दी जल्दी ने फीडबैक दीजिए और विदा करिए। ठीक है, तो इन दैट सेंस पर्सनालिटी वाइज दैट इज गुड, जस्ट यू नीड टू चैनलाइज इट इन राइट डायरेक्शन एंड लिटिल बिट ऑफ tweak and improvement will do everything. Okay. Rest, you are good to qualify. Best wishes, Smriti. Thank you so much, Thank sir. you and God Thank bless you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, Smriti. All the best. Just Thank ace your interview. Thank you so much, ma'am. Bye, sir. Bye bye. ma'am. Good night. Good night. Okay. Good night, sir. Good night, ma'am. Good night. Good night, Smriti. Coming to Nikita.